हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यार हर महीने छोड़िए, हर महीने में 2 से 3 नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं। और उसी में एक और नोटिफिकेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और वो नोटिफिकेशन है आपके पास में टीएचडीसी के रिगार्डिंग, है ना। टीएचडीसी में आप सभी को पता होगा, लास्ट टाइम जो हमारे पास में टीएचडीसी और साथ में अगर हम बात करें एचपीसीएल, दोनों की वैकेंसी एक ही साथ में आई थी। बट इस बार अभी देखो, टीएचडीसी का नोटिफिकेशन जो लास्ट टाइम अगर हम बात करें, वैकेंसी एक ही साथ में आई थी, एग्जाम भी एक ही दिन हुआ था, दोनों का एग्जाम। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी यही हो सकता है कि टीएचडीसी का नोटिफिकेशन तो आ चुका है। आने वाले 5-6 दिन में, 10 दिन के अंदर आपको जो है वो एनएचपीसी का नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। और उसमें इलेक्ट्रिकल के अंदर काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती हैं। तो उसमें जो है काफी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बट अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में आपके पास में डेट क्या क्या है, डेट पर बात कर लेते हैं। 2 दिन, मतलब 2 दिन से इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हम बात करें 12/2 से जो आपके पास में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम बात करें 14/3 तक, यानी कि 14 मार्च तक जो है आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो हमारे पास में है 25 पोस्ट है। और सिविल के अंदर 30 है, मैकेनिकल में 20 पोस्ट हमारे पास में। 13 जो है वो जनरल की पोस्ट है, 2 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, 6 ओबीसी की है, 3 एससी की है और 1 एसटी की पोस्ट हमारे पास में है। इलेक्ट्रिकल के अंदर ई टू ग्रेड की वैकेंसी, ध्यान रखना ये। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो और अदर ब्रांचेस में ये तो आपके पास में फाइनेंस और इन्वायरमेंट और उसके अंदर है माइनिंग के अंदर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आपके पास में इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो, ये जो वैकेंसी है ना, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आगे आने वाली जो वैकेंसी है ना एचपीसीएल की, वो आपको जो देखने को मिलेगी, वो आप सभी के लिए काफी बल्क में वैकेंसी होगी। बट हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर एक्सपीरियंस है उनके पास में, तो वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फुल टाइम 4 ईयर बीटेक, यानी कि अगर मैं बात करूं, डिप्लोमा स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीटेक अगर आपने किया हुआ है, फुल टाइम रेगुलर किया हुआ है, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड के अंदर, 100 मेगावाट कैपेसिटी के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास में, या फिर बहुत सारे लिखे हुए हैं, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में भी कहीं पर भी हो, या फिर कंस्ट्रक्शन में हो, इरेक्शन के अंदर हो, मैनेजमेंट के अंदर हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन में हो, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के अंदर हो, किसी में भी एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद में और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड आपके पास में वैकेंसी है। एज रिलैक्सेशन जो आपको नॉर्मली मिलता है वो सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना, यहाँ पर 50% फॉर ओबीसी एंड जनरल के लिए, और 40% हमारे पास में जो है वो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर, पीडब्ल्यूबीडी के अंदर जो है वो आपके पास में। अगर हम यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका 150 मार्क्स का, जो 150 मिनट का, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। 15 क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो यहाँ इंग्लिश नहीं आने वाली, बहुत अच्छी बात है। 120 क्वेश्चन जो है वो आपके पास में टेक्निकल डिसिप्लिन के होंगे। तो टेक्निकल 120 क्वेश्चन जो है वो आपके पास में रहने वाले हैं। नेक्स्ट, मार्किंग क्या होगी, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट, अगर हम बात करें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी हमारे पास में रहेगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, वो भी आपके इसके अंदर रहने वाली है। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके पास में, तो और है आपके पास में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है आपके पास में। इंपॉर्टेंट डेट वही मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कि 12 तारीख से लेकर 14 मार्च तक जो है आपके पास में लास्ट डेट है। आप इसके अंदर फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।